BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, इस वक्त हम राजन मुथरेजा जी के कार्यालय में बैठे हैं और ये NIT से इनका ताल्लुक़ है और आपका अजरौंदा के नज़दीक इनका कार्यालय है। इनका जो इनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है वो NIT के जो विधानसभा क्षेत्र है नंगला मंडल के ये प्रभारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, साथ के साथ ज़िला स्तर पर जी हाँ। और हमें इनसे पहला परिचय है, वैसे शायद हमने एक दूसरे को ज़रूर देखा होगा पहले कहीं ना कहीं, और एक अगर औपचारिक परिचय कहूँ तो आज पहली बार हो रहा है। तो इनसे एक सिर्फ सवाल है कि आज जो हम स्थिति है, राजनीति और सामाजिक स्थिति या धार्मिक स्थिति एक दूसरे से जुदा नहीं होती और समाज के ही सारे हिस्से हैं। महिला आरक्षण बिल अभी हाल ही में पास हुआ है, गत 19 तारीख को, 19-20 को कह लीजिए आप। और महिला आरक्षण बिल पास होना एक बात है, और वहीं आप और हम अगर जो कुछ अखबारों की सुर्खियों में देखते हैं, वहीं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ कोई अपराध जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर उज्जैन की अगर हम जिक्र करें कल की, तो वो 12 साल की बच्ची लहूलुहान हुई और उस पर जो रिपोर्ट आई है मेडिकल, उसमें उसका बलात्कार पाया गया है। ऐसी और भी खबरें बहुत हैं, वो एक अलग से अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का हम देखेंगे रिकॉर्ड, तो अभी इतना समय है नहीं इनके पास। हम इसी से हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जी। महिला आरक्षण सरकार का एक तरफ, और महिला की सुरक्षा जो है, बच्चों की सुरक्षा, हम लोग अगर देखें तो अपनी हिंदू परंपरा को देखें या प्रथाओं को देखें तो कहीं ना कहीं कंजकों को हम पूजते भी हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, हम पूजते हैं। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर्वप्रथम आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजन मुथरेजा, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। शर्मा जी, आपने जो पहले सवाल किया कि 33% का आरक्षण बिल पास हुआ, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सदन के अंदर उनको जगह मिली है महिलाओं को उनकी आवाज़ उठाने को। मैं माननीय मोदी जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम ये उठाया है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था जी। और इसका फ़ायदा उन लोगों को होना है जो किसी राजनीतिक घराने से जो लेडीज़ नहीं आती, जिनका कहते हैं राजनीति में जब तक कोई माई बाप ना हो कोई जगह नहीं मिलती। ये उन महिलाओं के लिए बड़ा बिल कारगर होगा जो मेहनत कर रही हैं ज़मीनी स्तर पर और आगे उनको पहचान नहीं मिलती क्योंकि राजनीतिक तौर पे कोई उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। ऐसी महिलाओं को ज़रूर जगह मिलेगी। दूसरा, आपने सवाल किया कि हम हिंदू हैं और कंचका का पूजन करते हैं और उसके बाद ये सब होना, जैसे उज्जैन की आपने घटना बताई जिसमें एक बच्ची 12 साल की बच्ची लहूलुहान हुई, ये बड़ा दुखद है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सब ना एक क्रिमिनल माइंड होता है, और क्रिमिनल माइंड जो होते हैं ना वो किसी जात पात रंग भेद इनसे नहीं होता। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं है, जिसने क्राइम करना है उसकी मानसिकता ही क्राइम की है। और इस चीज़ के अंदर जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं समाज की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है शासन और प्रशासन के साथ। मैं आपकी ये बात को सिर्फ अंडरलाइन करूँगा, जो आपने समाज की भागीदारी की बात करी। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कई विद्वानों से भी मैंने संपर्क साधना चाहा कि आप ये, क्योंकि सामाजिक मुद्दा है, इसमें समाज की एक प्रतिक्रिया चाहिए। समाज का एक अलग अलग वर्ग है, उसमें बुद्धिजीवी भी आते हैं और विद्वान भी आते हैं, सारे आते हैं। मुझे नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नेताओं की भी अगर बात करूँ, नाम नहीं लेना चाहता, उनसे भी मैं संपर्क साध रहा हूँ, फ़ोन पर भी हम बात करना चाहते हैं, फ़ोन तक नहीं उठा रहे। उनमें से आपकी पार्टी के भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि पत्रकार है तो पत्रकार ने कटाक्षी करना है और पत्रकार ने ज़रूर ऐसे कोई कड़वे सवाल पूछने। सरोकार समाज का है जी। सरकार अपना काम करती है, सरकार अगर चुन के भेजी है तो हमने भेजी है जी। वो मुद्दा ही अलग है जी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जब उभरते हैं सामने, तो पत्रकार का दायित्व बनता है कि समाज में एक सजगता पैदा हो। मैं उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ, समाज की भागीदारी में अब क्या कहना चाहेंगे जब नेता ही ना फ़ोन उठाना चाहें? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने चलो
हमें मौका दिया बातचीत नहीं का। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हों कि जिसमें वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे, क्योंकि चुनावी समय है, इस वक्त चुनाव का टाइम आ गया है और हर बड़े नेता की व्यस्तता ज़्यादा हो गई एक है। मैसेज छोड़ा जा सकता है जी, मैं व्यस्त हूँ और हो सकता है मैं 2 दिन तक बात नहीं कर पाऊँ, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। और जो आदमी 1.5-2 दिन से संपर्क साध रहा हो या कोशिश कर रहा हो तो उसके एक मैसेज का हकदार नहीं है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब तक हम दूसरे पक्ष को नहीं जान लेते उनकी हाँ। वजह को, चलो तो कुछ भी कहना उनके बिहाफ पे कहना, ये डिप्लोमेटिक आंसर तो बहुत अच्छा जी हाँ। मैं इज्जत करता हूँ सर इसकी। नहीं, लेकिन देखिए मैं फिर कहूँगा कि जो ये सब हो रहा है, ये घटना को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। ये समाज के ऊपर एक काला धब्बा है और इसकी जितनी खंडन करना चाहिए वो करना चाहिए। अपराधियों को उनके अंजाम तक उनको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो। जैसे कि हमारे कानून में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की सज़ा है, जी हाँ। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको उस अंजाम तक ले जाएं ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ऐसा कुकर्म करने वाला व्यक्ति करने से पहले बहुत बार सोचे उस चीज़ को कि यार मेरे साथ ये हो सकता है या उस समाज। और एक देखिए मैं और चीज़ और इसको जोड़ता हूँ कि जब हम बात करते हैं समाज की भागीदारी की, तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल आता है वो संस्कारों का आता है। जहाँ हमने ये देखा है कि बच्चे संस्कारी हैं, उनके अंदर ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, परिवार के अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जहाँ पे बेटी को माँ बहन का ही दर्जे से देखा जाता है, किसी और नज़रिए से नहीं देखा जाता, वहाँ ऐसी घटनाएं कम होती हैं। और इसके विपरीत दूसरी जगह जहाँ पे संस्कारों की कमी है वहाँ ये चीज़ों का होना लाजमी है। संस्कारों की कमी, ये राजन मुत्रेजा जी का अपनी एक दलील है, अपना एक कथन है कि संस्कारों की कमी, और बात सही है काफ़ी हद तक। और अब हम जिस बात की कमी को हम महसूस कर रहे हैं, हम वो भी आपसे साझा कर रहे हैं। नारी मुक्ति एक सपना है। मेरे पास ये किताब है, ये शीर्षक है, मैं इसी पे आगे काम भी करूँगा। नारी मुक्ति एक सपना है। आरक्षण देना एक अलग, कोई भी सरकार दे, कभी भी दे, वो अलग बात है, लेकिन नारी को सुरक्षा दे। नारी के बिना प्रकृति और पुरुष, ये दो एक संतुलन है, एक शक्ति का संतुलन, सामाजिक व्यवस्था के लिए सामाजिक इसका संतुलन है। अगर ये कहीं ना कहीं अब अगर असंतुलित होती है ये शक्ति, तो आप यकीन मानिए समाज भी अस्थिर रहेगा, सरकार कोई भी हो काबू नहीं कर पाएंगी स्थितियां, और समाज को खुद इसके विभत्स जो परिणाम है वो भुगतने होंगे। तो ऐसे में सर मैं आपको और ज़्यादा समय नहीं ले रहा, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारा ऑफिस नज़दीक ही है, आपके बाटा शोरूम के सामने ही है, तो हम आमंत्रित करेंगे। हमें एक पैनल दो, समाज से ही दो, चाहे पार्टी से दो। हम ये कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे जो साझा करना चाहते हैं और उससे संदेश मिलना चाहिए। हमारा कोई किसी तरह का वो नहीं है, किसी पे व्यंग नहीं कसना, हमने किसी के आलोचना, हमारा कोई यकीन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है अगर उससे पीठ अगर पत्रकार मोड़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप राजनीतिक फील्ड में, जैसे मैं हूँ या कोई भी हो, हाँ, किसी भी पार्टी से हो, अगर आलोचनाओं से भागेगा तो राजनीति नहीं कर पाए। हाँ, आलोचना राजनीति का एक हिस्सा है, एक पहलू है, तो आलोचना को तो झेलना पड़ता है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर, नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए, उसको उसमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। दायरा है, आलोचना का एक दायरा है, समालोचना भी होती है, आलोचना भी होती है, लेकिन हम ये उस पे ना जाके हम यथार्थ को अलग करें और पत्रकार का दायित्व निभाएं, हम वो बात कर रहे हैं। वो तो देखिए, वो जो जिस ज़मीन पर आके दूसरी ये करते हैं वो लोग, वो एक बिल्कुल अलग ही है, वो बात ही अलग है। तो आपके लिए मैं ये तो कहूँगा, सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद, आपने समय दिया। और आगे हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें समय ज़रूर देते रहेंगे। यही हमारी एक मंशा थी कि आपसे इस सवाल का जवाब लें। आगे और लोग हैं, हम उनसे भी संपर्क साधना चाहेंगे। धन्यवाद।